दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो इनको एक काफ़ी बड़ी जीत मिली है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था अदानी पावर का, उसमें जो फैसला है वो अदानी ग्रुप के फेवर में आया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने की कोशिश करेंगे और इस फैसले के बाद में अदानी ग्रुप को क्या इसका बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप के लिए एक और अच्छी खबर निकल कर आई है। अदानी ग्रुप की दो कंपनियों को एएसएम लिस्ट की स्टेज 2 से स्टेज 1 में ट्रांसफ़र किया जा रहा है मंडे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लगातार अच्छी खबरें निकल के आ रही है। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस समय अदानी ग्रुप के लिए जो सबसे बड़ी सरदर्द बनी हुई है तो वो है कि जो इमेज उनकी खराब हुई है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में, उसमें लगातार डेंट लग रहे हैं। क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि अदानी ग्रुप ने बहुत कुछ गड़बड़ किया है और उसकी जांच पूरी होनी चाहिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई हुई है, 6 सदस्यों की कमेटी, जो बहुत ही ज़्यादा अपने क्षेत्र के प्रोफेशनल है, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो अच्छे से इसकी जांच करके रिपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन फिर भी उनका कहना है कि जेपीसी से ही इसका निपटारा हो सकता है और ये कमेटी की जो है लिमिटेशन है वो अच्छे से इसकी जांच नहीं कर पाएंगे। जबकि सेबी भी उनके साथ में जुड़ी हुई है। सेबी आने वाले समय में अपनी जांच रिपोर्ट देगी जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बावजूद भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे आज भी कुछ एलिगेशन लगे लेकिन सरकार की तरफ से भी उसका जोरदार खंडन किया जा रहा है। अब सरकार ने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर और आगे जाके सरकार की क्या रणनीति रह सकती है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या आने वाले समय में अदानी ग्रुप में फिर से वो पुरानी हाई पा पाएंगे जहां से स्टॉक नीचे गिरे थे, या फिर अभी और ज़्यादा नीचे जाने वाले। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अदानी ग्रुप के दो शेयरों की बात करें जिसमें अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन, जिनके लिए अच्छी खबर निकल कर आई है कि एएसएम लिस्ट में ये उनका जो जगह थी वो थोड़ी निचले पायदान पे आ चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 मार्च को ये दोनों कंपनियों को अदानी ग्रुप की दोनों कंपनियां जो है एएसएम लिस्ट में शामिल की गई थी और तब से ये एएसएम लिस्ट 2 में शामिल थी। लेकिन अब आप देख सकते हो कि 27 मार्च यानी सोमवार से इनको स्टेज 1 में शिफ्ट किया जा रहा है, यानी एक पायदानी नीचे आ रहे हैं। यानी जल्द ही ये आप समझ सकते हो कि अदानी ग्रुप के ये दो शेयर है जो एएसएम लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं। वैसे अगर आप देखें तो अदानी पावर को एएसएम लिस्ट में फिर से शामिल किया गया है गुरुवार के दिन ही। तो कुल मिला के देख सकते हो कि शेयरों के अंदर काफ़ी उठापटक है। उसको कंट्रोल करने के लिए, इन्वेस्टरों के हितों की रक्षा के लिए हर बार इनको एएसएम लिस्ट में शामिल किया जाता है। जैसे ही किसी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम बढ़ने लगता है या प्राइस में बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिलता है या फिर लगातार अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगते हैं, तब उसको एएसएम लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। अभी फिलहाल इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, इसलिए स्टेज 2 से स्टेज 1 में इनको शिफ्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी पावर रिजोल्यूशन प्लान जो था कोरबा वेस्ट पावर प्रोजेक्ट का जो फैसला है वो अदानी ग्रुप के फेवर में दिया, यानी अदानी पावर को राहत मिल चुकी है। तो यहाँ पे देखते हो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे के दिन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी के जो फैसला था उसको बरकरार रखा है, जिसने अदानी पावर लिमिटेड द्वारा कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड के प्रस्तुत जो समाधान योजना थी उसको मंजूरी दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में कोई भी अस्पष्टता नहीं थी, क्योंकि वे दर्शाते हैं कि समाधान योजना जैसा कि स्वीकृत है सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी है और इसमें किसी प्रकार का और इसमें कोई मध्यस्थता बनने के कोई सवाल नहीं उठ रहा है। यानी ये जो एक तरह से आप देखो अदानी पावर के माध्यम से जो रिजोल्यूशन प्लान लाया था कोरबा वेस्ट पावर प्लांट का, वो सभी पक्षों ने अपने तरफ से मान लिया था और ये जो है सबके लिए पूरी तरह से हितकारी है और इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान लिया है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सापुर जी पालन जी एंड कंपनी ने जो यहाँ पे इसके लिए एनसीएलटी में जो दरखास्त की थी और वहाँ से उनको एनसीएलटी में हार मिली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तो उनको कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये सिर्फ उनका अधिकार था कि वो यहाँ पे कोर्ट में आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो अदानी पावर सापुर जी पालन जी के दावों का किसी प्रकार का कोई दायित्व है वो पालन करने वाला, यानी उनको किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है सापुर जी पालन जी को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से भी। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि पिछले महीने ही एनसीएलटी ने कोरबा वेस्ट पावर प्रोजेक्ट की जो एनसीएलटी कहते हैं जो कार्रवाई शुरू करने की जो प्रक्रिया थी उसको बरकरार रखा था। उसमें यहाँ पे सापुर जी पालन जी ने कुछ वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाया था, लेकिन फैसला है वो अदानी पावर के फेवर में आ गया था। तो बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आप देख सकते हो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अहमदाबाद बेंच ने 2019 में कर्ज में डूबे कोरबा वेस्ट के लिए अदानी पावर द्वारा जो समाधान योजना लाई गई थी इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया उसको मंजूर कर लिया था। सबसे बड़ी बात है कि ये जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू से पहले
कोरबा वेस्ट पावर प्रोजेक्ट और शाहपुर जी पालनजी के बीच में कुछ यहाँ पे कुछ लेन देन का मामला लटका हुआ था, जिसमें आप देखें शाहपुर जी पालनजी की तरफ से 45.22 करोड़ रुपीज़ की डिमांड रखी गई थी कि ये हमें लेने हैं कोरबा वेस्ट पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से। लेकिन जो दिवालिया प्रक्रिया शुरू की गई और जो उसमें सारे पक्षकार थे, उन्होंने मिलके जो इस रिवोल्यूशन प्लान के तहत जो दावा था शाहपुर जी पालनजी का, उसको खारिज कर दिया था, यानी वो पैसे उनको नहीं मिलेंगे, ये क्लियर हो चुका था। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो इस प्रक्रिया के तहत इन्होंने अपनी दावा किया था एनसीएलटी में, और इसको वापस हमारी जो रकम है उनको मिले, उसके लिए उन्होंने वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाया था एनसीएलटी का। लेकिन वहाँ पे शाहपुर जी पालनजी को हार मिली और उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिली है। और उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट में जो है जो जजमेंट है उसमें कहा गया है कि शाहपुर जी पालनजी के लिए जो दावा कि उन्होंने किया है वो उनको मंजूर नहीं होगा, उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से ये एनसीएलटी के तहत जो पूरा मामला बना है, जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत ये एक तरह से जो पूरा का पूरा प्लान बनाया गया, जिसके अंदर शाहपुर जी पालनजी को रकम देने का कोई प्रावधान नहीं बना है और इसीलिए वो रकम उनको नहीं मिलेगी, वो इसमें हकदार बिल्कुल नहीं है। यानी अदानी पावर के द्वारा जो अधिग्रहण हुआ इसमें, और जिसको देनदारी देनी थी वो सारे के सारे पहले ही फाइनल हो चुके। उसके बाद में अदानी पावर किसी को और कोई किसी प्रकार की और रकम देने के लिए यहाँ पे बाध्यकारी नहीं है, और इसीलिए आप देखें तो ये जो फैसला है यह अदानी पावर के फेवर में आ चुका है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि शाहपुर जी पालनजी को यहाँ पे एक तरह से बहुत बड़ी हार हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पूरा का पूरा मामला है, पूरा फाइनल हो चुका है और वो रकम निकल रही है, वो वहाँ पे देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार से अदानी पावर ये रकम नहीं चुकाएंगे। तो ये आप काफ़ी बड़ी राहत मिल चुकी है। देख सकते हो कि अदानी ग्रुप को लेकर संजीव सान्याल, जो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अपनी इकोनॉमिक एडवाइज़र है, उनका कहना है कि अदानी ग्रुप मामले को लेकर सरकार इसमें कोई भी अपनी तरफ से हस्तक्षेप नहीं करने वाली। यानी पूरा का पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, वो उसकी जांच कर रही है और पारदर्शी तरीके से सारी सरकारी मशीनरी से काम कर रही है। सेबी के अपने खुद के लॉ है जिसके माध्यम से इसकी पूरी की पूरी जांच हो जाएगी और जो भी फैसला होगा वो सामने होगा। इसीलिए सरकार को इसमें किसी प्रकार का दखल देने की कोई सवाल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पैसा यहाँ पे LIC ने निवेश किया है वो उसकी रकम बहुत ही कम है, जिससे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इस समय फिर से उनको बेनिफिट हो गया क्योंकि प्राइस बढ़ी है। तो LIC इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में आ चुकी है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो लोन दिया है वो भी बहुत ही कम है और नियमों के तहत दिया गया है, इसीलिए किसी को कोई फेवर नहीं किया गया है। और इसीलिए जो इल्ज़ाम है वो सारे के सारे सरकार मानने को तैयार नहीं है। और जो भी अदानी ग्रुप के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं तो ये कमेटी उसका सारा का सारा जो भी है निचोड़ निकलेगा, वहाँ पे उसके सवाल जवाब हो जाएंगे और जब फैसला आएगा तो उसके बाद में हम उसमें बातचीत कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसमें सरकार अपनी तरफ से कोई भी भूमिका अदा करने को तैयार नहीं है। यानी ये आप देख सकते हो कि न्यूयॉर्क में जो ये एक बड़ा बयान दिया गया है और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तरफ से संजीव सान्याल का कि हम इस मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं और सरकार इसमें कोई भी अपना योगदान देगी नहीं, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है उनके जो भी रहेंगे सवाल उसके जवाब देने को बिल्कुल तैयार है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि सरकार ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है और उनके हिसाब से वो इस मामले में बिल्कुल कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही होगा और मामला सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के काफ़ी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अदानी ग्रुप को अदानी पावर का जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट में राहत मिल चुकी है। इसके अलावा आप दो शेयर जो ASM लिस्ट 2 में थे वो 1 में आ चुके और आने वाले समय कुछ पॉजिटिव माहौल बनेगा। दूसरी तरफ देखें तो LIC ने एक बड़ा स्टेप उठाया इस बड़े एलिगेशन के बाद कि उन्होंने अपने पैसे डुबाए। अब उन्होंने अपना जो भी इक्विटी लगाना है मार्केट में, आपका जो भी निवेश करेंगे उसमें एक ही किसी ग्रुप के अंदर निवेश करें, उसमें कैप लगाएंगे, उससे ज़्यादा निवेश नहीं करेंगे ताकि आने वाले समय फिर से ऐसी प्रॉब्लम न हो। यानी जो भी निवेश है उसमें एक लिमिट लगाई जाएगी। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा रणनीति में बदलाव करेगी LIC भी। और जो सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में अदानी ग्रुप में और भी निवेश जिकीजू पार्टनर करने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अदानी ग्रुप अपने जो फैसले हैं वो जिस तरह से पहले ले रहे थे वैसे ही लेते रहे, उसमें किसी प्रकार का बदलाव न करे। तो ये अदानी ग्रुप ने अपनी तरफ से उस बात को मान के उन्होंने फैसला किया कि वो आने वाले समय में जो सरकार फिर से एयरपोर्ट के लिए आने वाले समय में जो बिड लाएगी उसको वो फिर से उसमें बिड लगाने को तैयार है, यानी वो और भी एयरपोर्ट का अधिग्रहण कर सकते हैं। तो कुल मिला के आने वाले समय में
अदानी ग्रुप तेज़ी से अपने कारोबार को फिर से बढ़ाने की रणनीति पे काम करना शुरू कर चुके और हमें देखना होगा कि इन शेयरों में प्राइस कहाँ तक जाके बढ़ती है और कहाँ पे गिरती है। इस समय जो सबसे बड़ी बात है, वेट एंड वॉच ही किया जा सकता है इस ग्रुप के अंदर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।